हुए लगभग 18 से 20 दिन होने वाले हैं। सिलेबस जब खत्म हो गया था तब आप जो पढ़ाई कर रहे हो, और जब क्लासेस के साथ पढ़ाई कर रहे थे, ज्यादा पढ़ाई कब हो रही थी आपकी? क्लास के साथ पहले मतलब लगभग 90% लोग कह रहे हैं पहले। फर्क पड़ता है साइकोलॉजी का, फर्क पड़ता है वर्कलोड का, फर्क पड़ता है दिमाग को जितना ज्यादा घिसोगे ना वो उतना पेन लेने के लिए तैयार होगा, और जितना उसको रिलैक्स रखोगे वो उतना रिलैक्स मोड में धीरे धीरे चला जाता है। आप अभी बोल रहे हो ना सर पहले क्लास के साथ, क्यों? क्योंकि मास्टर वहां पे एकदम तुमको कंस की तरह लग रहा था, अरे बहुत खराब मास्टर इतना पढ़ाता है। अब सोच वही लग रहा है कि सर जितना ज्यादा पढ़ाते थे मेरी भी उतनी पढ़ाई और इफिशिएंट हो जाती थी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आज 1.5 घंटे क्लास होगा, बोले सर 15 मिनट, सवा घंटे कर लो ना, 1 घंटे 10 मिनट से ठीक रहता है, 1.5 घंटे में उब जाते हैं। किसी दिन 2 घंटे बढ़ा दूं, सर 1.5 घंटे तक तो ठीक रहता है, उसके बाद नहीं फोकस होता है। सर जी आप समझो, हमको और भी पढ़ाई करनी है, और भी सब्जेक्ट है, 1.5 घंटे तक ठीक रहता है। अगर मैं 2.5 घंटे पढ़ाऊं, सर 2 घंटे तक ठीक है। 4 घंटे पढ़ाऊं, सर 3 घंटे तक तो ठीक रहता है, लेकिन चौथे घंटे में हमारा ब्रेन हैंग हो जाता है। तो सब दिमाग का खेला है, सबके पास इक्वल माइंड है। साइकोलॉजिकली आप कितना तैयार हो पेन लेने के लिए, आप कितना मेहनत कर पा रहे हो, इन बातों पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रगल कर पाओगे। तो वो इनर्सिया वाली बात है कि आप पढ़ने की इनर्सिया में चले गए कि ना पढ़ने की इनर्सिया में चले गए, कामचोरी की इनर्सिया में चले गए। तो ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है, फिजिक्स की भाषा में इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो क्लासेस होती है, 3 क्लासेस होती है, लोड ज्यादा रहता है, कोई देखने वाला होता है, खुद में रहता है कि क्लास छूट जाएगी। तो ये सारी चीज जब चल रही होती है तो आदमी मेहनत कर लेता है, बाकी कोई बात नहीं है, चिंता मत करिए। एक रियलाइजेशन था, आप कोशिश करिए, टाइम टेबल ऐसा बनाइए, 10 दिन जो हो गया सो हो गया। वैसे सिलेबस खत्म तो मेरा हो गया था, आपका हो सकता है 1-2 चैप्टर का बैकलॉग रहा हो सकता है 3-4 चैप्टर का बैकलॉग रहा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो 13 मार्च हो रहा है, 13 मार्च तक, ठीक 20 दिन पहले हमने सिलेबस खत्म कर दिया था, या 18 दिन मान लो, फरवरी 28 दिन का ही होता है। तो जो भी आपका बैकलॉग था वो कर लिया। अब यहां से आपको हर वो दिन बीते हुए दिन से बेहतर बिताना है, बस इतना याद रखो। मैं अगर अपनी जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करूं तो मैं कैसे पढ़ाई करता था। जब भी मैं मेरे IIT जैम का अगर नाम सुना होगा तो बहुत अच्छे रैंक है, AIR 135 था। गेट में मेरा रैंक AIR 29 था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में MSc के लिए एग्जाम होता है, उसमें मेरा AIR 4 था, है ना। तो मैं कैसे पढ़ता था लास्ट मोमेंट पे, तो लास्ट मोमेंट पे मैं इस तरीके से पढ़ाई करता था कि मैं खुद से ही कंपटीशन करता था। मैं आज 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 40 पेज पढ़ रहा हूँ, 20 पेज लिख रहा हूं, तो अगले दिन मैं सोचता था कि मैं 1 पेज ज्यादा पढ़ूंगा, 1 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करूंगा। और जब तक आज मैंने अगर 20 पेज लिखे हैं रफ पे, तो जब तक मैं 21 पेज नहीं लिखूंगा ना तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा। जब तक मैं 21 पेज नहीं लिखूंगा तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा। ये मेरा चैलेंज होता था खुद से। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं जब 1 पेज एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा जितना मैंने कल लिखा था, तब तक मैं रिलैक्स नहीं करूंगा। थोड़ा ऐसे करते करते तो कहां पहुंच जाएंगे फिर। अब इसी को तो ग्रोथ कहते हैं, इसी को तो आगे बढ़ना कहते हैं। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हो, धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, है ना। तो याद रखिएगा कि हर उस दिन को बीते हुए, मतलब अपने हर दिन को बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। अपने हर दिन को बीते हुए कल से बेहतर बनाइए, ठीक है। 630 से 430 आगे कोई बात नहीं, फिर 630 तक जाएगा। 630 में तो तुम्हारे ही आ रहे थे ना। हो सकता है किसी भी चीज से, घबराहट से, किसी सिली मिस्टेक से, किसी रिवीजन की स्ट्रेटजी से, किसी भी वजह से, या पेपर टफ होने की वजह से नीचे आया हो, एनालिसिस करो, ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे, नंबर भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो। बस एक सवाल ज्यादा करो, NCERT की 1 लाइन ज्यादा पढ़ो, 1 रफ पेज में ज्यादा लिखो, कुछ भी करो, लेकिन बीते हुए कल से आज का दिन तुम्हारा बेहतर होना चाहिए। खुद से कंपटीशन करो, खुद की एनालिसिस करो, आगे बढ़ो। अभी भी 1.5 महीने का टाइम है, बहुत होता है। 1.5 महीने की टाइम में ना इतना पढ़ो ना जितने तुमने लास्ट के 4 महीने में पढ़ा। घसीट दो, एकदम घसीट दो। लास्ट के 4 महीने में जितनी तुमने की होगी ना काम, उतना लास्ट के 1.5 महीने में तुम्हें करना है। बस बदल दोगे सारी चीजों को, ठीक है। बात आती है लक्ष्य वाले बच्चों की। अरे भूल ही गया था, बोर्ड का पेपर कैसा गया भाई तुम लोगों का। चलो जैसा भी गया होगा बोर्ड का पेपर छोड़ो, अच्छे नंबर रोज आ जाएंगे, पास कर जाओगे। अब नीट की तैयारी शुरू करो, उम्मीद से लेक्चर देखना शुरू कर दो। बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहा है बेटा। ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट आपके
बैच में आ रहा है वही बेस्ट है, ऐसा हम नहीं पढ़ाते हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आपको कि यार पढ़ तो यूट्यूब पर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैच में, और नहीं, आप पढ़िए, आप एक बार लेक्चर देखिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना बैच में पढ़ाते हैं लगभग लगभग उतना ही आपको वहां भी पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं आएगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए क्या? तो आप आराम से 11th वाला चीज आप यूट्यूब पे देख सकते हो, सब कुछ उसमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता जितना करा दिया मैंने। भले वो 5 घंटे का लेक्चर, 6 घंटे का लेक्चर, 7 घंटे का लेक्चर, लेकिन आपको देखने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, वी विल कवर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ऑल्सो इन दिस बैच, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल कवर, चिंता मत करो, अभी 1.5 महीना है, क्लासेस चलती रहेंगी, है ना। एक